राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। गर्मियों का सीजन आते ही हम ऐसी चीज ढूंढते हैं जो हमें ठंडक पहुंचाए और ऊपर से हेल्दी भी हो। ऐसी ही आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है ठंडी ठंडी खरबूजे की आइसक्रीम और साथ ही है ठंडा ठंडा खरबूजे का जूस। इतना हेल्दी पौष्टिक है, एक गिलास पीने के बाद में पूरे दिन आपको नहीं भूख लगेगी और नहीं प्यास लगेगी। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए नहीं गैस जलाना होगा, नहीं आपको कस्टर्ड पाउडर या मिल्क पाउडर या क्रीम कोई भी चीज नहीं लेना होगा। सिर्फ 2 चीजों से बनके ये तैयार हो जाएगी दोस्तों, और इतनी यूनिक और इतनी टेस्टी है कि पूछो मत। एक बार बना के खा लिए ना मेरे तरीके से तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर बनाओगे। तो चलिए दोस्तों, ठंडी ठंडी यूनिक सी जूस और आइसक्रीम बना के तैयार करते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। खरबूजा आइसक्रीम बनाने के लिए इस तरीके का आप खरबूजा ले लीजिए। होना चाहिए ताजा, ज्यादा ऐसे सॉफ्ट ना होना चाहिए, हल्का सा कड़क होना चाहिए। अब मैं इसे ऊपर से इसका पार्ट हल्का सा ये हटा लूंगी। इसे पहले धो लीजिए अच्छे से। अब इसका मैं इस तरीके से हल्का सा जैसे ढक्कन की तरह कट कर लूंगी। ये लीजिए। अब इसका पहले तो बीज निकालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं चाकू से इस तरीके से कट करती हूँ, तो पहले बीज ही निकाल के अलग कर लेते हैं। अब इसके जो बीज हैं वो एक बाउल में एक तरफ निकाल लीजिए। ये देखिए, इसके पूरे बीज निकाल लिए अंदर से, और ये बाउल में देखिए कम से कम 1 से 1.5 चम्मच ये बीज की निकल गई है। अब स्कूप से इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से स्कूप से अच्छे से आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से आप निकाल लीजिए सारा पल्प को। ये देखिए, इसका पूरा पल्प निकाल लिए और अंदर से देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिए इसे। ये ले ली हूँ मैं मिक्सी का जार, और जो इसके खरबूजे का पल्प निकाले हैं इसके जार के अंदर इसे डाल दीजिए। क्रीम जैसा टेक्सचर देने के लिए मैं ले ली हूँ ताज़ा दूध की मलाई, जो बिल्कुल चिल्ड है इस टाइम। ये मलाई 2 चम्मच मलाई की ऐड कर दीजिए। आपको कोई क्रीम की या फिर कोई भी व्हिप्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसा ही टेक्सचर और स्वाद आएगा। अब इसी के अंदर कर दीजिए चीनी। चीनी आप स्वाद के अनुसार ही ऐड करिए। मैं 3 चम्मच चीनी की ले ली हूँ इसमें डालने के लिए। अब इसे अंदर डाल दीजिए। अब थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हो। अब मैं आधा कप दूध का ले ली हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आधा कप ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अपने को पतला जैसे शेक जैसा नहीं बनाना है। ये आधा कप ऐड कर दिया है। अब इसके ढक्कन लगाइए। ये लीजिए, इसे अच्छे से शेक बना के तैयार कर लिए। जैसा शेक होता है ना उस तरीके का। देखिए गाढ़ा गाढ़ा है बिल्कुल। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये मैं एक कटोरी में रख ली हूँ कि चारों तरफ हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। इस तरीके से किसी कटोरी में रख लीजिए और अच्छे से इसे भर के फिल कर दीजिए। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है। ये देखिए, आपको मैं नीचे से दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। अब आप ये कह रहे होगे कि इसमें पहले भी डाल सकते थे, अच्छे से कैसे मिक्स होंगी? ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए, एक मुट्ठी के करीब मैं ले ली हूँ टूटी फ्रूटी। इसे डाल दीजिए। आप थोड़ी सी बचा लीजिए, ऊपर गार्निश कर देंगे, और इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर दीजिए। क्योंकि पूरा जो जूस है ना अभी और बचा है, तो उसमें टूटी फ्रूटी नहीं ऐड करनी थी। तो इस तरीके से ये मिक्स कर दीजिए। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया ये। और आपको गाढ़ा दिखाती हूँ मैं, कितना गाढ़ा बना। ये देखिए, आप चम्मच के दिख रहा है ना आपको, मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप। अब 2-4 टूटी फ्रूटी के पीस इस तरीके से इस पे ऊपर से डाल दीजिए गार्निश के लिए। इस तरीके से गार्निश करके इसे हम पूरी नाइट के लिए, मतलब मैं अब शाम के टाइम बना रही हूँ तो पूरी नाइट के लिए इसे फ्रीज लगा दीजिए। वैसे आप कभी भी बनाओ तो इसे 7 से 8 घंटे रखना ही होता है, क्योंकि अच्छे से ये सेट हो जाएगा 7 से 8 घंटे में। अब मैं इसे पूरी नाइट के लिए फ्रीजर लगा देती हूँ। अब इसी के ऊपर फ्रीज में लगाने से पहले जो हमने ये पार्ट उठाया था इसी को लगा दीजिए, जिसके ऊपर बर्फ़ की परत नहीं आएगी। अब इसे लगा दीजिए। अब जो बचा हुआ शेक है खरबूजा में भरने के बाद में बच गया है, जो गिलास में मैं डाल के दिखा रही हूँ। कितना प्यारा कलर है, ये देखिए आप। अब दोनों में अच्छे से भरने के बाद 2 गिलास ये बच गए थे, इतना शेक बचा हुआ था ये। अब मैं देखिए इधर मैं मतलब दूध डाल के और इसके छोटे छोटे आइस के ये शेप दे दी हूँ। ये देखिए छोटे छोटे दूध के बनाई हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये ठंडा ठंडा शेक बहुत ही प्यारा लगेगा।
थोड़ी सी इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। तो वो क्या है ना कि बहुत ही अच्छा भी लगेगा, पीने में भी स्वादिष्ट लगेगा और दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से डाल दीजिए। टूटी फ्रूटी मैं ढेर सारी बना के रख रखी हूँ। तरबूज के छिलके से ही बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, आपको टूटी फ्रूटी घर पे कैसे बनानी है, आप देवा रसोई पे जाइए, पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये लीजिए, ठंडा ठंडा हेल्दी और पौष्टिक और ताज़ा घर पे ही बन के तैयार हो गया। अब इस तरीके से आप एक नहीं दो रेसिपी एक साथ बना के और इंजॉय कर सकते हो। प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठंडा ठंडा इस तरीके का बना के और पूरे परिवार को एंजॉय करवाइए। ये लीजिए, अपनी खरबूजा आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गई है। इसे फ्रीज से निकाल लिए। अब इसका जो ढक्कन था, वो ढके थे, वो हटा दिए। अब इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारी और अमेजिंग ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है और इसमें कलर भी टूटी फ्रूटी से बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए कैसी बहुत ही अमेजिंग और सेट भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। ये देखिए, मैं पूरी नाइट के लिए इसे छोड़ दी थी तो ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं कट करने के बाद मैं दिखा रही हूँ। ये 5 से 6 पीस हुए हैं, एक छोटा पीस साइड में भी रखा है और कितनी सारी आइसक्रीम एक छोटे से खरबूजे से बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। दोस्तों, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो हम कोई भी एकादशी का फास्ट में भी खा सकते हैं। ऐसी ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। इस आइसक्रीम को बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बच्चे कहते हैं कि मम्मा आइसक्रीम चाहिए, ये फिर लेकिन आप घर में बनाने के बजाय बच्चों को बाहर से दिलवा देते हो। लेकिन बाहर से बिल्कुल बीमारी को बढ़ावा देना है आइसक्रीम खिलाना। घर पे अपने हाथों से फटाक दे शुद्ध बना के बच्चों को खिलाइए, बाहर की बीमारियों से बचाइए और प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए।